अध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने यह आरोप लगाया है कि सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक आयोजनों को हथियार बनाकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। उनके मुताबिक ये एक सुनियोजित अभियान है जिसके तहत मुसलमानों को बदनाम कर उनके खिलाफ कार्रवाई का माहौल बनाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा पर सियासत का साया, भक्ति के बीच बयानबाजी किसकी चाल। सावन में जब सड़कें हर हर और बम बम के नारों से गूंजती हैं, तब भक्ति की तस्वीरें पूरे देश में दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का पर्व नहीं रहा, बल्कि सियासत की जुबान में भी घुल गई है। एक धार्मिक टिप्पणी ने बवाल मचा दिया है, बयानबाजी का सिलसिला शुरू है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि ये हर साल ट्रेंड में है। कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो, बयानबाजी से सियासत गरमाई जाती है ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स को उधार दिया जा सके। अब इन सब के बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ने न केवल कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा दिया, बल्कि इसको लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और हरिद्वार से आगे चल के रुड़की और रुड़की से आगे चल के मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब तक कई गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी जा चुकी हैं अब तक, और ई रिक्शा तोड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा होटलों को कई को उजाड़ा जा चुका है। इसके पीछे जिम्मेदार ये दोनों प्रदेश सरकारें हैं, जो क्या नाम उत्तर प्रदेश की क्या नाम सरकार है भाजपा सरकार, और उत्तराखंड की भाजपा सरकार। इन लोगों ने खुली छूट दी है उनको, और एक तरह से पैगाम दे दिया उन्हें कि आप जो चाहे करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह की वीडियो आई हैं सोशल मीडिया पर, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस के सामने वो लाठी डंडे चला रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहा है और पुलिस खामोश खड़ी है। तो ये सब जो है एक तरह से उन्होंने लाइसेंस दे दिया गुंडागर्दी करने का कि आप खूब गुंडागर्दी करें। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और उत्तराखंड की सरकार को भी कि ये देश हित में नहीं है। आस्था पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो स्कूल में भी टूल किट गैंग ने भी कब्जा कर लिया है। ये टूल किट गैंग अब बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है, जिसकी गवाही यूपी के बरेली के एक स्कूल से आई एक तस्वीर दे रही है। देखिए कैसे एक शिक्षक कांवड़ के खिलाफ शिक्षक को दिखा रहा है। हर जन जन तक पहुंचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तू जान को दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान को दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। मामला सामने आने के बाद स्कूल शिक्षक पर हमलों की बौछार होने लगी और मामला पुलिस थानों तक जा पहुंचा। टीचर पर अब केस भी दर्ज हो गया। हालांकि केस दर्ज होने के बाद अब सफाई देता घूम रहा है। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावना है वो करेंगे। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ। टीचर रजनीश गंगवार अब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बयान में आस्था के आत्मा को चोट पहुंचा रही है। उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या वो कई मजहब या फिर धर्म के बारे में ऐसी कविता कह सकते हैं? सबको पता है सस्ती लोकप्रियता के लिए सनातन को बदनाम करो और हीरो बन जाओ। तो क्या कांवड़ यात्रा पर भड़काऊ और विवादित टिप्पणी निजी राय थी या इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा भी है? आस्था और राजनीति ये मिली जुली पटकथा हर साल दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा।
करते हो कि आप कितने दिन तो बाबा जी बोले मेरे भाई। सावन का महीना, हर तरफ कावड़ का उत्साह। सावन के महीने की आस्था पर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट खलल डालने की कोशिश की है, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसी नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया और आरोपी को ऐसा सबक सिखा दिया कि वो रहम की भीख मांग रहा है। बाबा जी करते हो कि आप कुछ बोलेंगे, बाबा जी आपको माफ करता हूँ, बाबा जी दरअसल बिलबिलाता दिख रहा ये शख्स शहजाद है, जो पेशे से राजमिस्त्री है। इसी युवक ने कावड़ को लेकर एक अभद्र और आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और बिना देरी के आरोपी को पकड़ लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। अब तो बाद में नहीं होने की जिंदगी में, बाबा जी मुझे माफ कर दो। शहजाद पुत्र फैयाज, इसने जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक बहुत ही एक आपत्तिजनक और एक अशोभनीय पोस्ट डाली, जिससे जो है एक धर्म विशेष की जो है धार्मिक भावनाएं आहत हुई और महिलाओं के सम्मान के प्रति बहुत ही एक भद्दी पोस्ट जो है उसके द्वारा डाली गई। तुरंत इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बोपा पुलिस द्वारा इसको शहजाद पुत्र फैयाज को इसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, BNS और IT एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना बोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल श्रद्धा और आस्था के साथ जुड़ी कावड़ यात्रा करने वालों को बदनाम करने की कोशिश पर अब कानून का डंडा चल रहा है। पुलिस का ये एक्शन न केवल एक मिसाल है, बल्कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने वालों को सख्त संदेश भी दिया। इसलिए सोच समझकर पोस्ट करिएगा, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और कैबिनेट